Hello my dear friend, myself Neeraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Math and Biology Wala. Today we will discuss about class 11th Mathematics chapter number 4 complex number and quadratic equation. यह जो चैप्टर है हम आप लोग को न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टडी कराएंगे. ठीक है, तो उसमें है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें जो पहले बेसिक कंसेप्ट आते हैं, पहले हम आपको वो सारी चीजें क्लियर कराएंगे. फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा. ठीक है, देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशंस होते हैं. इन तीन टॉपिक को पहले हम लोग जो है कि ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे. ओके, तो आइए हम लोग आप पहले देखते हैं कि यहाँ पे नाम आया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. ठीक है, एक छोटी सी थिंक किया हम आपके माइंड में पहले यह डालेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. ठीक, देखिए भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर. एक छोटा सा थिंक यहाँ पे, अभी हम आपको डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं, एक छोटा सा थिंक आपके माइंड में केवल डाल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे समझ सकते हैं. तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं. सम्मिश्र वर्ड का मतलब यह हो गया कि कोई चीज जब किसी चीज से मिलकर बनता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सम्मिश्र कहते हैं. तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यह दो रियल नंबर से मिलकर बनता है. किससे, दो रियल नंबर से मिलकर हम लोग का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. और वे दो रियल नंबर हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, हमारा पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर कहलाते हैं. तो किन्हीं दो रियल नंबर से ही मिलकर हम लोग का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा. ये छोटा सा थिंक हमने आपके माइंड में केवल डाला है. अभी यह इसका डेफिनेशन नहीं है. अभी जैसे सिस्टमैटिकली हम लोग स्टडी करेंगे, जब इसका डेफिनेशन आएगा तो सारी चीजें आप लोग को क्लियर करा दी जाएंगी. ओके, तो देखिए भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें जानना यह होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, कैसे मैथमेटिक्स में इसका यूज है, कहाँ से यह बनकर तैयार हुआ. ये सारी चीजें आप लोग को क्या होंगी, वहीं से क्लियर होंगी. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन हम लोग कैसे देते हैं, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच द वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी हमारे पास एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जिसमें जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. और क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. जहां पर हमारे पास a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं. ठीक है भाई, यह हम लोग का क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है. ठीक, यह दो चीजें हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसका जनरल फॉर्म होता है. उसके बाद अब देखिए भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं तो वह तीन टाइप में कोई एक आता है. और वही चीज यदि हम लोग का रूट क्या होता है, उसे एक वर्ड में यदि बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वह क्या आता है, तीन केस वहां पे बनते हैं. एक बार क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है. जब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले, जिसे हम लोग हिंदी में विविधकर भी बोलते थे, उसका यदि हम लोग b² - 4ac वहां से फाइंड आउट करते हैं, यदि वह ग्रेटर देन 0 आता है तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं. यानी उसके पास दो अलग अलग रियल रूट हमारे पास मिल जाएंगे. कब, जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है. सेकेंड केस हम लोग का आता है कि जब हमारे पास क्या हो, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो.
जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या होगा, दो इक्वल रियल रूट आएंगे। इस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के केस में हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे उनका दो इक्वल रियल रूट आएंगे। ठीक है, जो थर्ड केस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से हम लोग का जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा थियरी आपके सामने आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है। देखिए भाई, थर्ड केस हम लोग का होता है डिस्क्रिमिनेंट का, कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है तब हमारे पास क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। हमारे पास क्या होता है, जब स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर, वह कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए भाई, यदि हम कहें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सभी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं सबका यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं तो वह क्या आता है, लेस देन 0 आता है। तो हम कहते थे कि हमारे पास जो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो भाई इसका रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए ही हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कवर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया। इसका ही इसी टाइप के जितने भी रियल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे इन सभी का रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया, डिस्कवर किया। तो भाई देखते हैं कैसे, कहां से आया बनकर यह कॉम्प्लेक्स नंबर, उस चीज को स्टडी करते हैं। तक हमने आपको कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने आपको यही बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा थिंक दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो रियल नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, आप अभी देखेंगे कि कैसे दो रियल नंबर से मिलकर बन रहा है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया, उसका जनरल फॉर्म बताया, फिर उसके बाद उसका बताया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग क्लास 10th में। ठीक है, ये 3 मेथड बताए थे, उसमें से 2 मेथड तो आप लोग जानते हैं, लेकिन तीसरी मेथड से ही हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, कहां से आया, उस चीज को यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे 2 इक्वेशन को अभी हटाते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। इस इक्वेशन में यदि हम कहें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो वह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा। ठीक, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई। देखिए भाई यहां से हम लोग का बनकर आ गया एक नंबर, न्यू नंबर, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि चूंकि सिंस अंडर रूट में माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया है। अंडर रूट में माइनस 1 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया है। इसी आई को ही हम लोग लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसी आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आई ओ टी ए बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, और इस आयोटा शब्द को किसने दिया था, एक मैथमेटिशियन हम लोग के थे जिनका नाम था आइलर। आइलर साहब ने इसी आई वर्ड को लैटिन शब्द में बोला था कि यह क्या हम लोग का आयोटा है। ठीक, आयोटा। अभी देखिए यहीं से ही हम लोग का क्या आएगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आएगा। देखिए यदि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 1i, प्लस माइनस 1i। क्या हम इस x को एक बार x इज इक्वल टू 0 प्लस i और एक बार x इज इक्वल टू 0 माइनस i लिख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे यही जो 2 नंबर लिखे हुए हैं 0 प्लस i एंड 0 माइनस i, इट इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही फॉर्म किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। और देखिए 2 रियल नंबर से मिलकर भी बना हुआ है, एक नंबर है 0 और यहाँ पे 1i लिखा हुआ है। यह दोनों नंबर कौन से हैं, रियल नंबर।
और यहाँ पर 0 और -1i लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर भी हम लोग के कौन से हैं, रियल नंबर है। यानी कि यह कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। कैसे फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, अभी इसके डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यही से है कि भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें देखिए यहीं से हम लोग का निकल कर आ चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके, चलिए भाई यहां तक तो हो गया। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपको सारी चीजें हमने बता दिया। अभी तक यह बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा थिंग दिया था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनकर आया वह चीजें हमने आपको बता दिया। देखिए भाई, यहाँ से दो जो हमारे पास रूट आए हुए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे हुए, और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे हुए हैं अभी इसके डिफिनीशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं उस चीज को। ठीक है, आइए देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हम कहते हैं यदि किसी नंबर को, ए नंबर, इसका डिफिनीशन क्या होता है, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ए नंबर, इसका डिफिनीशन आई रिपीट, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी नंबर को यदि हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, जहां पर x क्या होता है हम लोग का, जहां पर x एंड y हम लोग का क्या होता है, रियल नंबर होता है। अभी देखिए भाई, जो दो रूट आपके पास बनकर आए हुए थे वहां पर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 0 था, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 थे। तो दोनों क्या थे, सभी रियल नंबर थे। तो जो x और y हमारे पास क्या होता है, वह क्या होते हैं, हमेशा रियल नंबर होते हैं। उनकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद ये दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको यह एक पॉइंट नोट कर हमेशा याद कर रखना है कि हम लोग x को ही क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और x जो पार्ट होता है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड करते हैं। एंड जो y वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको IMG से रिप्रेजेंट करते हैं। IMG मतलब इमेजिनरी, और यही y ही हम लोग का क्या कहलाता है आगे चलकर, इमेजिनरी नंबर। यानी जिसके साथ आयोटा जुड़ा होता है जिस नंबर के साथ, वही नंबर ही हम लोग का क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। आई होप दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने आपको ये बताया कि ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम किसी नंबर को z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग का क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जहां पर x और y हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और उसके बाद x को हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z करते हैं, एंड y को क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z करते हैं। इतनी बातें हो गई भाई, पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए भाई पहले हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे मैनी एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले रहे हैं, जैसे z1 इक्वल टू आप ले लीजिए 2 + 3i, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें क्या है, 2 और 3 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इवेलुएट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए भाई, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे जो x है हमारे पास 2 है, वही हम लोग का क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा। एंड
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। जो यहाँ पे आई के साथ जो पार्ट लगा रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, या कि इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। उसी चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहां से उन सभी एग्जाम्पल्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप इवेलुएट कर सकते हैं। वेरी इजी है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर है हम लोग का टॉपिक कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले जहां कहीं भी आपको मैथमेटिक्स में अलजेब्रा वर्ड आता है, आप हमेशा ये 4 ऑपरेशन उसके साथ समझ जाइए कि लगे आपको मिलेंगे। पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन एंड चौथा क्या होता है, डिवीजन। यानी कि हम लोग यहाँ पर सीखने क्या वाले हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे किया जाता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है। यही चीज जो है कि हम लोग का कहलाता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो जो उसमें से फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग का आता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि हम लोग का एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, सपोज करिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्यों, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे a और b हमारे क्या रियल नंबर है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। यह सेकेंड हम लोग का कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी। इतने लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भाई हमारे पास आएगा क्या, a प्लस सी एक कोष्टक में हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा i b प्लस d एक कोष्टक में हो जाएगा। यह देखिए, अगेन जब हम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो अगेन हमारे पास क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनकर तैयार होता है। तो यह भी देखिए, यदि हम सी और डी की जगह क्या होगा, कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, उसको ऐड करेंगे तो कोई नंबर ही हमें गेट होगा। बी और टी की जगह भी कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई भी रियल नंबर होगा, उसको भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहां भी क्या है, a प्लस आई बी या कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो यह भी क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यानी हम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन ही हमको क्या मिल जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यानी इन दोनों का जो सम हमारे पास आएगा वह किसी z के इक्वल ही आएगा। ठीक है भाई, तो यह हो गया हम लोग का एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है भाई, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करिए इसमें भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। दो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, इनका सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, ये एक कोष्टक में मान लेते हैं, माइनस लगाते हैं, सेकेंड कोष्टक में क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी।
भाई यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो भी अगेन क्या होगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं a माइनस सी, ठीक है, कोष्टक बंद। यहाँ पे i है बोथ साइड, तो i क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, i कॉमन हो गया, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद देखिए b लिखेंगे और माइनस क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। यहाँ पर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई एक नंबर आएगा, प्लस i, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई एक नंबर आएगा। अगेन यह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मान लेते हैं वो क्या है, z है, z से रिप्रेजेंट कर देते हैं z1 माइनस z2 को, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सपोज करते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है एक z2 है। इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन में लिख दे a प्लस आई बी, ठीक है, इंटू में लिखेंगे एक क्वेश्चन में c प्लस आई डी। या हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c का मल्टीप्लाई, देखिए दोनों साइड में आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो तरीका यही है, हमारे पास दो, फर्स्ट रूल यही है कि c का मल्टीप्लाई क्या करिए, दोनों में कर दीजिए, उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्लस id का मल्टीप्लाई दोनों में कर कर उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इवेलुएट कर कर अगेन आप उससे लिखेंगे तो वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। सेकेंड रूल हम लोग का यह कहता है कि आप क्या करिए कि भाई पहले इस c का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, यानी कि हमारे पास यदि मल्टीप्लाई होगा तो ac आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करिए, इस जो सेकेंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। तो देखिए भाई यहाँ पर अभी तक हमने आपको यह बताया हुआ है कि अंडर रूट में -1 इज इक्वल टू क्या होता है, i होता है। यदि हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, यदि हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i स्क्वायर आएगा। यानी हम कह सकते हैं i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो उसी प्रकार से यदि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i का मल्टीप्लाई i के साथ होगा तो i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। फिर से समझिए, i का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो क्या होगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर क्या माइनस में लिख सकते हैं, माइनस, और b का मल्टीप्लाई d के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b d क्वेश्चन पर, ओके। उसके बाद देखिए भाई हम लोग यहाँ लगाते हैं प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस c का मल्टीप्लाई इस b के साथ करेंगे। अभी c का मल्टीप्लाई a के साथ हुआ, c का मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे i बाहर, c का मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगा तो bc हो जाएगा। उसके बाद i d का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो हमारे पास i बाहर हो चुका है, a का मल्टीप्लाई d के साथ होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, a d। या इन शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। आप जानते भी हैं कि यह दो एल्जेब्रिक टर्म के रूप में लिखा है, उसका भी मल्टीप्लाई अगेन आप करेंगे यदि उस मेथड से भी, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इन शॉर्ट यदि आप ऐसे भी करेंगे तो यह भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z1 इंटू z2 को मान लेते हैं एक सिंगल z से रिप्रेजेंट किए। तो अगेन भाई देखिए यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। यानी कह सकते हैं यह z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या कहीं z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है।
डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है उस चीज को आप समझिएगा भाई। यहाँ पर देखिए भाई, यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें, Z1 इक्वल टू, सपोज करिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू A प्लस IB है, Z2 इक्वल टू हमारे पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ID। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिवीजन करना है। डिवीजन हम लोग जानते हैं, भाग करना है। कैसे भाग करना है भाई, लिखेंगे Z1 अपान में Z2। ठीक, Z1 अपान Z2 जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस IB अपॉन में क्या हो जाएगा C प्लस ID। हो गया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए डिवीजन के फॉर्म में। चूंकि अभी इनको हमें सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ही करिए आप तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। चूंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, अभी इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे लिखा होगा इसके अपोजिट साइन से जस्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, जस्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बनकर आ जाएगा क्या भाई, A प्लस IB अपान में C प्लस ID, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा C माइनस ID से, और अपान में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा C माइनस ID से। तो भाई जब हम इस टाइप के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आ जाएगा हमारे पास C स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आएगा, और नीचे कोई एक नंबर आ जाएगा, कोई एक नंबर, और इजीली हम क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z के फॉर्म में मिल जाएगा। वह C A प्लस कुछ भी हो सकता है, हमेशा किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आएगा। यह तो एक मेथड है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, एग्जाम्पली यह चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है कि इस नंबर को सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व कर कर किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यह हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। यह तो एक मेथड बताया गया, लेकिन मेथड याद कर रखना है आपको कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी अपोजिट साइन से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर बन जाएगा, और वह नंबर क्या बनेगा, ऊपर बने कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक, तो उसको डिवाइड करेगा तो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के वो फॉर्म में अगेन बन जाएगा। तो यह भाई हम लोग का होता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन में अभी तक हमने यह आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म x प्लस i y इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर उसके बाद हमने यह बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अराउंड जो उसका डिफिनीशन होता है उसे आपको डिस्कस कराया गया। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको बताया गया। वहां से आपको यह बताया गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे हम लोग जो है कि इवेलुएट करते हैं, और वहां से ही आपकी जो थर्ड डिस्क्रिमिनेंट था उसी से ही हमने क्या निकाला कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनकर तैयार होता है। इस चीज को हमने क्लियर कराया आपको। तो इतनी बातें बताने के बाद हमने आपको बताया कि अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके अंदर हमने यह बताया कि आपको चार ऑपरेशन के बारे में स्टडी करना है। वो हम लोग का होता है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। और इन सभी को सॉल्व करने पर हमने यह आपको बताया कि अगेन हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो इतनी होल एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद अब हम आप लोग को क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल के बाद आप लोग कुछ और टॉपिक है इसमें, उसको डिस्कस कराया जाएगा। ये सारे टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपलोड कर दिए जाएंगे। यह हम लोग का था इंट्रोडक्शन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद सेकेंड इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसके बचे हुए कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।